आयरन मैन की सस्ती कॉपी। ब्लू आयरन मैन का बेटा। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये ब्लू बीटल के थिएटर में जितने सारी मूवीज़ लगी थी उनमें सारे ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। जिस तरह से मजाक उड़ाया ब्लू बीटल का आयरन मैन को कंपेयर करके, जो ये पॉप कल्चर में होता रहता है, जैसे कि सुपर गर्ल को सुपरमैन से, बैटमैन को आयरन मैन से, सुपरमैन को थॉर से, शक्तिमान को बालवीर से। मतलब समझ जाओ कि ये हर वक्त होता रहता है। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है कैरेक्टर्स के साथ? दरअसल एक टर्म है कैरेक्टर सुप्रीमेसी। अब कैरेक्टर सुप्रीमेसी का मतलब होता है सिंपली उस कैरेक्टर को भगवान मान लेना ऑडियंस के द्वारा। दरअसल इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि एक जो कैरेक्टर होता है हमारा, ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है, सबसे बेहतर होता है, यानी कि बेहतर होता है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है आयरन मैन। जब आयरन मैन को इतना ज़्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली, ब्रेव, इतना सब कुछ मान लिया जाता है कि अब एमसीयू में किसी और को देखने की उनको ज़रूरत नहीं होती है। मतलब फैंस को अब सिर्फ आयरन मैन को देखना होता है। ये अब उनकी डिमांड रह गई है, जिसकी वजह से बाकी कैरेक्टर्स हैं उन पर असर पड़ जाता है। ये होती है कैरेक्टर सुप्रीमेसी। अब कैरेक्टर सुप्रीमेसी की वजह से एमसीयू कितना सफ़र कर रहा है आप देख सकते हैं। उनकी स्टोरीज भी सफ़र कर रही हैं, हालांकि वो थोड़ी एमसीयू की गलती है, पर लेकिन जो अच्छी स्टोरीज हैं वो भी सफ़र कर रही होती हैं इसके द्वारा। तो ये कैरेक्टर सुप्रीमेसी बहुत गलत चीज़ है, और कैरेक्टर सुप्रीमेसी यहाँ से भी नहीं है, ये स्टार वॉर्स के टाइम से भी है। एलेकेथ, ओबी-वन केनोबी को सिर्फ यही लोग जानते हैं जिन्होंने स्टार वॉर्स की थोड़ी बहुत फिल्म देखी होती है, मतलब जनरल ऑडियंस। अगर उनसे पूछे कि कोई और से कैरेक्टर के नाम पता है तो उनको घंटा नहीं पता होगा, एलेकेथ क्या बेटे के भी नाम नहीं पता होंगे उसके। तो यानी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कैरेक्टर्स को दिखाने की, और स्टार वॉर्स इसी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में गया था, वरना स्टार वॉर्स भी बहुत पॉपुलर था इंडिया में भी। सेम एमसीयू के साथ भी हो रहा है, जो आने वाले फ्यूचर में होगा। जो कैंग डायनेस्टी का जो ये बना रहे हैं सीन, वो इंडिया में बस एक ही टाइम के लिए रहेगा, फिर उसके बाद ओवर शैडो कर जाएगा डीसी, क्योंकि डीसी जब नया स्टार्ट होगा तो सबको अच्छा लगेगा, उसको नई चीज़ें होंगी, तो वो ये होगा। जो एमसीयू है वो अपनी छाप छोड़ देगा, फिर डीसीयू अपनी छाप बनाएगा आगे जाके। जो ये मेरी प्रिडिक्शन है। इंडिया में जो स्टार वॉर्स की जो सीरीज थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, सबको पता है डार्थ वेदर कौन है, मतलब सबको पता है ओबी-वन केनोबी कौन है, और कोई से भी जो कैरेक्टर थोड़े बहुत उनको पता होंगे जो उस ज़माने में थे। जो स्टार वॉर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में, पर अब जाके यहाँ पे कोई उसकी सीन नहीं बनता। स्टार वॉर्स की कोई भी सीरीज़ या फिर कोई भी मूवी आती है तो कोई नहीं जानता उसके बारे में, कोई देखता भी नहीं है। तो ठीक है, हल एमसीयू का होने वाला कुछ आने वाले सालों में, अगर उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जो आयरन मैन से ऊपर है, जो सुप्रीमेसी दूसरी क्रिएट कर सके, तो वो शायद एमसीयू टिक जाए। पर लेकिन मेरे को चांसेस बहुत लो लग रहे हैं, क्योंकि जो आयरन मैन की सुप्रीमेसी है वो आज तक ही बनी पड़ी है और कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं इस कैरेक्टर सुप्रीमेसी पर, तो यही मेरा व्यू है। ये बहुत गलत चीज़ है, जिसकी वजह से अलग अलग जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं हमारे इस यूनिवर्स में, कोई से भी यूनिवर्स में, तो वो लैग कर जाते हैं, या फिर उनकी स्टोरी स्ट्रांग होती है, या फिर ब्यूटीफुल होती है, या फिर फ़नी होती है, तो हम अडेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कैरेक्टर सफ़र करते हैं आने वाली स्टोरीज़ में, जिसकी वजह से हम उन्हें भूल जाते हैं, या फिर वो अच्छे भी होते हैं तो वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और पूरी तरीके से हम उसको अंधेरे में डाल देते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर सफ़र करते हैं और हम उस कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा थिंक करते हैं जो वो सुप्रीमेसी में होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ नया भी चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम उसको भूल भी जाते हैं कि कुछ नया नहीं आ रहा है, हम इस पर क्यों देखे ज़्यादातर एक ही कैरेक्टर था उसको भी वापस नहीं ला रहे हैं। तो ये सुप्रीमेसी कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, जिसकी वजह से अलग अलग स्टोरी सफ़र करती हैं। सो तुम लोग क्या थॉट्स हैं इस कैरेक्टर सुप्रीमेसी के टर्म पे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका कैरेक्टर ऐसा कौन सा जो सुप्रीमेसी पे है आपके नज़रों में, लेकिन आप उसकी वजह से कोई और कैरेक्टर एंजॉय नहीं कर पाते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ब्लू बीटल अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। और अगर आपको लोकी का ब्रेकडाउन चाहिए तो ये रही मेरी वीडियो, आप उसको चेकआउट जरूर करिएगा। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए। कंपेयर करना है तो गियर 5 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को करिए, क्या मतलब मेरे को जूते पड़ने वाले हैं।